नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। हालांकि कल से ही ये चर्चा चल रही थी कि विपक्ष मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहा है, रणनीति बना रहा है और आज आखिरकार विपक्षी सांसदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा में पेश कर दिया है, जिसको लेकर जमकर बवाल भी हुआ है। तो वहीं लोकसभा में राहुल गांधी आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ नजर आई। अडानी के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है, तो वहीं राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो पेश किया गया, लेकिन इसी बीच अडानी और सोरेस के मुद्दे पर भी कई सांसद जमकर बहस करते हुए नजर आए और दोनों ही सदन की कार्रवाई को बवाल के बीच में कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट पार्लियामेंट से सामने आ रही है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सदन की कार्रवाई तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जिसकी तैयारी पिछले सेशन में भी चल रही थी, आज आखिरकार नोटिस दे दिया गया है। क्या ये पास हो पाएगा? देखिए, देश की जनता को ही विपक्ष के ऊपर अविश्वास हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई माने मतलब नहीं है जबकि आपके पास संख्या नहीं है। वो काम करना ही क्यों जिसकी शुरुआत में ही लिखा हुआ हो कि एक फेलियर मिशन होने वाला है। क्यों कर रहे हैं ये भी समझेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अविश्वास लेकर के आ रही है, इंपीचमेंट मोशन लेकर के आ रही है। यहां तो खबर दूसरी आ रही है कि इंडी गठबंधन के अंदर ही अविश्वास प्रस्ताव जो है ऑलरेडी पास कर चुके लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ। राहुल गांधी जी हटा दिए जाएंगे। कारण क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि ये आदमी से नहीं हो पाएगा। पहले ममता बनर्जी का बयान आया, अब लालू यादव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है, ममता को नेतृत्व दे दिया जाए। लालू यादव ने भी कह दिया। कई सारे लोग, और जो खबर आ रही है कि आज शाम शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही एक नया मोर्चा खोलेंगे। तो एक एक मुद्दों को डील करते हैं। पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा, राजनीति इतनी सारी हो रही है, इतनी सारी खबरें हो रही है कि उसको एक सूत्र में बांधना भी एक बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो आप ला रहे हो, आपके पास राज्यसभा के अंदर संख्या है 103, 250 का स्ट्रेंथ है, 103 आपके पास है, वो तो पास होगा नहीं। सिर्फ 31 सांसदों का हस्ताक्षर है बताया जा रहा है। वो आपने हस्ताक्षर तो कर दिया, मोशन में आ भी जाएगा, लेकिन आपके पास संख्या नहीं है। और अगर आप पास भी करवा लेते हो, जो कि पास होगा नहीं। कारण उसमें भी एक ब्रेकिंग न्यूज में दे दूं, अभी अभी आरजेडी ने कहा कि वो इस प्रस्ताव के साथ नहीं है, हमने प्रस्ताव में हस्ताक्षर नहीं किया है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ही सिर्फ ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ इस प्रस्ताव में इन लोगों ने साइन किया है। अब आप कह रहे हो कि भाई आप इम्पीच करते हो, हटाना है, प्रोसेस क्या है ये भी समझ लीजिए। हटाने के लिए आपको राज्यसभा में भी पास करना होगा, लोकसभा में भी पास करना होगा। लोकसभा में है आपके पास संख्या। क्यों ये काम कर रहे हो? ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप गठबंधन को चला नहीं पा रहे। राहुल गांधी, आपने बताया कि लोकसभा में आज राहुल गांधी ने फिर अडानी किया। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था पार्लियामेंट के बाहर, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। आज बाकी के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो पिछलग्गू बनकर के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते थे, केजरीवाल की पार्टी है, वो आज नजर नहीं आई। शरद पवार की पार्टी नजर नहीं आई, वामपंथी भी नजर प्रोटेस्ट की तस्वीर भी है, जरा दिखाते। देखिए, हर दिन अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आज की ये तस्वीरें हैं जहां पे प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि बाकी पार्टियों के सांसद नजर नहीं आ रहे। क्यों एक एक करके पार्टियां राहुल गांधी का साथ छोड़? क्योंकि सबको मालूम है कि ये घिसा पिटा मुद्दा उठा रहे हो जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप इससे बेहतर तरीके से अगर पार्लियामेंट को चलने दिए होते, राहुल गांधी अगर उनको अडानी का ही मुद्दा उठाना था, वो लोकसभा के अंदर लंबा भाषण देकर के बिना इतना हंगामा किए हुए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते थे। लेकिन उन्होंने
आजकल दिक्कत क्या है कि आप वामपंथियों से, नक्सलाइट से घिरे हुए रहेंगे, ये जेएनयू के जो जंतु हैं वो उसके चारों तरफ इस तरह से, तो भाई आप हाहाकारी गैंग से, जो उपद्रवी हैं, जो उद्दंडी करते हैं, उन लोगों से आप सलाह लोगे तो वो तो सिखाएंगे कि सड़क पे चलो, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करना है, इनको सड़क पे खाक छानना है। तो वो उस तरह का सजेशन, काले कपड़े पहन लेते हैं, कभी काला मास्क लगा लेते हैं, कभी फेस मास्क लगा लेते हैं। वो पीआर एजेंसी वाले ने कहा हुआ कि देखिए वो न्यूज ठीक से नहीं, आज एक ये नया प्रॉप नजर आ रहा है, नया नया प्रॉप जो होता है ना, जो आजकल रियलिटी टीवी में जो चलता है, डांस इंडिया डांस में, तो वो उसी तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। ये इट डजंट ऑगर वेल फॉर अ लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर के अपोजिशन में की वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि लोकसभा के अंदर वो चीखे चिघारे तो देश हिल जाए। भाई अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी जरूरत पड़ती थी, नहीं पड़ती थी? अरुण जेटली को जरूरत पड़ती थी, नहीं पड़ती थी? क्यों? उनकी वाणी में शक्ति थी। ये आदमी ये सब कुछ धीरे धीरे खो रहा है, और इसी मुद्दे पे, इस अडानी के चक्कर में ही सारे लोग अलग होते चले गए और अलग होते चले जा रहे हैं। और इसीलिए गठबंधन को कैसे एकजुट रखा जाए, इन्होंने एक नया सुगुफा छेड़ा कि हम उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, कि ताकि फिर तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, जो साथ में नहीं नजर आएगा उसको फिर वो पेंट करेंगे कि ये देखिए ये बीजेपी से लड़ने में बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो ये एक, जिसको कह सकते हैं कि चतुर चालाकी से तैयार किया गया एक प्लान बी है कि राहुल गांधी को कैसे बचा करके रखे एज ए लीडर। प्लान तो सक्सेस होता नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा में तो पास होना बहुत दूर की बात है, जिस तरह से एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो रही है, उसको लेकर भी तो नुकसान झेलना पड़ेगा। भाई राहुल गांधी जी की तो खासियत यही है कि ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फेल्ड मिशन, कि कैसे ऐसा काम किया जाए जिसमें हमें जो है वो हार मिले। आप देखिए, आप तक जितने भी मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, चाहे वो पेगासस का मसला हो, चाहे रफाल का मसला हो, चाहे जज लोया के डेथ का मसला हो, कोई भी ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर वो टिके रहे और उसमें इनकी जीत हुई। दिक्कत क्या है, कुछ यूट्यूबर्स जो है इनके सजेशन, माने इनर सर्किल के लोग आ गए कि जो यही उठा करके रखे। ये वामपंथियों का दिया हुआ सुगुफा है कि पूंजीपति के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ। अरे भाई, ये लड़ाई लड़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको तो ये साबित करना पड़ेगा कि जब जहां जहां आपकी सरकार है वहां पूंजीवाद के समर्थन में आप खड़े नहीं हैं। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जो करंट स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के नेतृत्व में, सबसे पहले आपको कंडेम करना पड़ेगा मनमोहन सिंह को। इस देश में पूंजीवाद को, जो जिसको वामपंथी लोग कहते हैं नव पूंजीवाद, है ना, नियो कैपिटलिज्म जो है हिंदुस्तान के अंदर आया है, उसके जनक तो मनमोहन सिंह हैं। तो मनमोहन सिंह को कंडेम कीजिए। आप जब सरकार में आएंगे तो न्यू लिबरलिज्म भी चलाएंगे, आप ग्लोबलाइजेशन भी करेंगे, प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे, और उसके बाद जब आप पोजीशन में आ जाएंगे तो अचानक से आप जो है कार्ल मार्क्स बन जाएंगे। तो ये तो चलेगा नहीं। तो ये जो विरोधाभास है, जो कंट्राडिक्शन है राहुल गांधी के राजनीति में, वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। वो एक रंगा सियार की कहानी आपने सुनी होगी कि आदमी जो है, एक सियार जो है वो रंग जाता है नील कलर में और जंगल में चला जाता है कि भगवान का अवतार हम आ गए, है ना। बारिश होती है, रंग धुलता है, लोगों को समझ में आता है कि ये तो अदना सा कोई सियार है। राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, हर बार सेशन में देखा जाता है राहुल गांधी अडानी का राग अलापते हैं। इस बार भी हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर जिस तरह से आक्रामक है, आज भी जमकर बवाल हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब ये जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन राहुल गांधी को कितना महंगा पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट है। कैपिटल टीवी 2 साल से लगातार, हमारे आर्काइव में जाइए, लगातार जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो कौन लोग थे जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे? ऐसा कौन सा शख्स था जो इसका चीफ ऑर्गेनाइजर था और उसके रिश्ते जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नहीं थे? ये हम लोगों ने तो कई बार हमने स्टोरी की। भाई राहुल गांधी, अभी पिछली कहानी छोड़िए, इस बात के ऊपर हम लोग लगातार उस समय से सवाल कर रहे हैं। कोई मीडिया इस सवाल को नहीं पूछ रहा कि राहुल गांधी 3 दिन के लिए अभी अमेरिका की यात्रा पे गए। 3 दिनों की जो कह सकते हैं कि डिक्लेयर्ड यात्रा,
लेकिन वो यहां से 4 दिन पहले गए और 6 दिन बाद आए। आना था उनको 11 अक्टूबर को, लेकिन वो आ रहे हैं 16 तारीख को। तो ये जो अचानक से आप गायब हो जा रहे हो, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप, और आपका ये 8-9 दिन अनअकाउंटेड फॉर है कि आप कहां गए, किससे मिले, क्यों मिले। देशद्रोहियों से मिल रहे हैं, सोरोस के लोगों से मिल रहे हैं, डीप स्टेट के लोगों से मिल रहे हैं। ये बात तो आपको बतानी। ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे पिछली बार जब वो गए तो वो न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में जाकर के वो व्हाइट हाउस के अंदर 4-5 संदिग्ध मीटिंग की। संदिग्ध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दैट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। एक अमेरिकी अखबार ने उसे छापा और हिंदुस्तान में बिजनेस स्टैंडर्ड ने उस स्टोरी को कैरी किया और यह बताया कि आप वहां जाकर के जो साउथ एशिया के इंचार्ज हैं डोनाल्ड की लू, उससे आपने गुप्त मीटिंग की। गुप्त इसलिए क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये आप बताएं कि आप ये जो एजेंट ऑफ रिजीम चेंज, ये वही डोनाल्ड की लू है जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि एक गोरा आदमी ने मुझे धमकी दी कि रूस के साथ रिश्ते तोड़ लो तो तुम्हारे को जेल में डाल देंगे। ये वही गोरा आदमी है जिसके बारे में शेख हसीना ने कहा कि वो मुझसे एक आइलैंड मांग रहा था कि वहां पे मुझे क्रिश्चियन स्टेट बनाना है, मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के कुछ इलाके को काट करके। वही डोनाल्ड की लू से आपकी मुलाकात हो रही है। आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप बताएंगे नहीं। आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप कोई एनजीओ वाला काम कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप राजनीति में हैं, एलओपी हैं। आपके क्रियाकलापों को जानने का अधिकार हमारे पास है। आप बीच में गायब हो जाकर के कहीं आप हॉलिडे डेस्टिनेशन में चले जाते हैं और ये कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है। देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट अ पॉलिटिशियन। उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। ये बात कान खोल करके आप लोग भी समझ लीजिए कि हर नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो लोकसभा में बैठना चाहता है, जो हमें नेतृत्व करना चाहता है, उसकी कोई प्राइवेट लाइफ होती ही नहीं। वो किससे मिल रहा है, कहां क्या कर रहा है, कहीं वो शराबी तो नहीं है, कहीं वो जुआरी तो नहीं है, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेता, ये जानने का अधिकार हमारे पास है। इसलिए ये जो बहाना दिया जाता है कि नहीं 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 वो 10 दिन वो गायब हो गए, पता नहीं उनका भी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, नथिंग डूइंग। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, somebody is misguiding राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं वो। अब सवाल बस इतना ही है, नोइंगली या अननोइंगली, उसके अलावा कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में 2 ही ऐसे सवाल है जो कांग्रेस पार्टी से पूछे जाते हैं तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता है, और इसी बार बार बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। जब पूछा जाता है कि आखिर बार बार राहुल गांधी विदेश क्यों जाती है तो कांग्रेस पार्टी मुंह मोड़ लेती है। कुल मिला के इन सब चीजों का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरह से आक्रामक है उससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मिलकर लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन बवाल के बीच में आज राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसका भी कोई फायदा विपक्षी पार्टियों को नहीं मिलने वाला। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।